स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम 10th जनरल इंग्लिश लेसन 10 की स्टडी करने वाले हैं। आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आपको कुछ भी डाउट्स हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप हमसे डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको आपके साथ कॉपी और पेन साथ रखकर बैठना है। इससे जो भी मैं डिफिकल्ट वर्ड्स बताऊंगा आप नोट डाउन कर सकें। इस चीज़ से आपको दो फायदे होने वाले हैं। फर्स्ट, आपकी वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सेकंड, आपको आंसर याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हमारा लेसन 10 है द ट्रिब्यूट टू, यानी कि श्रद्धांजलि पार्ट 2। इसमें हम सबसे पहले 1 और 2 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो पहला है हमारा, Why did बाबुली's mother leave the place where the division was taking place? बाबुली की माँ ने जहाँ विभाजन हो रहा था उस जगह को क्यों छोड़ दिया? तो आंसर है हमारा, Babuli's brother was not present. Babuli's mother was not present at place of division because she might have felt the scene of division per se. बाबुली की माता को विभाजन का दृश्य बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था, इसलिए वे विभाजन के समय उपस्थित नहीं थे। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड सेकेंड ब्रदर बिहेव एट द टाइम ऑफ डिवीजन? बिहेव यानी होता है व्यवहार। तो जो बाबुली के दूसरे भाई थे उनका विभाजन के समय कैसा व्यवहार था? आंसर है हमारा, हिज सेकेंड ब्रदर वाज ग्रीडी एंड इमोशनलेस। ग्रीडी यानी होता है लालची, इमोशनलेस यानी होता है भावना रहित। तो उसका दूसरा भाई लालची और भावना रहित था। ही सेवरल टाइम्स बेंट नियर हिज वाइफ टू विस्पर समथिंग इज हर ईयर। विस्पर यानी होता है फुसफुसाना, सेवरल यानी होता है बार बार या कई टाइम्स। तो वह बहुत बार उसकी वाइफ के पास गया और उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगा। ही वॉज बिहेविंग लाइक अ बुचर्स नाइफ गोइंग टू शार्पन इटसेल्फ। बुचर यानी होता है कसाई। तो वह कसाई के चाकू की तरह व्यवहार कर रहा था, जो अपने आप को स्वयं तेज कर रहा था। हिज सेकेंड ब्रदर वाज ग्रीडी एंड इमोशनलेस। उसका दूसरा भाई लालची और भावना रहित था। ही सेवरल टाइम्स बेंट नियर हिज वाइफ टू विस्पर समथिंग इज हर ईयर। वह कई बार वो बार बार अपनी पत्नी के पास जा रहा था और उसके कान में कुछ फुसफुसा रहा था। ही वॉज बिहेविंग लाइक ए बुचर्स नाइफ गोइंग टू शार्पन इटसेल्फ। वह कसाई के चाकू की तरह व्यवहार कर रहा था, जो अपने आप को स्वयं तेज कर रहा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द ऑथर डिस्क्राइब्ड द पैडी फील्ड्स? डिस्क्राइब यानी होता है वर्णन करना, पैडी फील्ड्स यानी होता है धान के खेत। तो लेखक ने धान के खेतों का वर्णन कैसे किया? तो आंसर है हमारा, एवरी वेयर इन पैडी फील्ड्स द ऑथर कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स फीट पाम एंड फिंगर्स ऑन द बॉटम ऑफ द फील्ड स्पार्कल्ड द पल्स ऑफ हिज एल्डर ब्रदर्स स्वेट। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए, उनकी मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले इम्प्रिंट। इम्प्रिंट यानी होता है छाप। फीट यानी पैर आप बोल सकते हैं। पाम यानी होता है हथेली। फिंगर यानी उंगलियां। बॉसम यानी छाती। स्पार्कल्ड यानी चमकते थे। पल्स यानी मोती। स्वेट यानी होता है पसीना। तो धान के खेतों में उसने अपने बड़े भाई के पैर, हाथ और उंगलियों के निशान महसूस किए। खेतों के सीनों पर उसने बड़े भाई के पसीनों की बूंदें चमकते हुए मोतियों की तरह देखी। एवरीवेयर इन द पैडी फील्ड्स the author could feel the imprints of his elder brother's feet, palm and fingers on the bottom of the fields sparkled the pulse of his elder brother's sweat. Next हमारा क्वेश्चन है, what change did बाबुली notice in the behavior of his nephew and sister in law? बाबुली ने अपने भतीजे और भाभी के व्यवहार में क्या बदलाव महसूस किए? तो ये बताना है। हमारा आंसर है, when he came to the house the nephew of बाबुली used to rush towards him howling, here's uncle. सबसे पहले तो रस का मीनिंग जान लेते हैं। रस का मतलब होता है हमारा भीड़, और हॉलिंग यानी होता है चिल्लाना। टूवर्ड्स यानी होता है की ओर। रस यानी भीड़, टूवर्ड्स यानी की ओर, हॉलिंग यानी चिल्लाना। तो जब बाबुली घर आता था तो उसके भतीजे चाचा चाचा चिल्लाते हुए उसकी ओर आते थे। बट दिस टाइम दे डिड नॉट। इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिज सिस्टर इन लॉ ऑल्सो डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव हिम। और उसकी जो भाभी थी वह इस बार किचन से उसको लेने भी नहीं आई। व्हेन ही केम टू हाउस द नेफ्यू ऑफ बाबुली यूज्ड टू रश टुवर्ड्स हिम हॉलिंग, हियर्स अंकल, बट दिस टाइम
दे डिड नॉट, हिज सिस्टर इन लॉ ऑल्सो डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव। जब बाबुली घर आता था तो उसके भाई भतीजे चाचा चाचा चिल्लाते उसकी ओर आते थे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी भाभी भी रसोई से उसका स्वागत करने के लिए नहीं आई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेक्रीफाइस ऑफ बाबुलीज एल्डर ब्रदर। सेक्रीफाइस यानी होता है त्याग। बाबुली के बड़े भाई के त्याग के बारे में हमें एक नोट लिखना है। आंसर है हमारा, बाबुलीज एल्डर ब्रदर वाज अ नोबल एंड लार्ज हार्टेड मैन। नोबल यानी होता है महान, लार्ज हार्टेड यानी बड़े दिल वाले। तो बाबुली के जो बड़े भाई थे वे एक महान और बड़े दिल वाले व्यक्ति थे, लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन, जैसे कि एक सभ्य पुरुष होता है। ही वाज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग्स डिस्पेशेंटली। प्रोसीडिंग्स यानी होता है कार्रवाई, डिस्पेशेंटिंगली यानी होता है शांति से। तो वे शांति से कार्रवाई देख रहे थे। ही वॉज काम सिंसियर टू हिज ड्यूटीज। वे अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार थे। हमें एल्डर ब्रदर का सेक्रीफाई बताना है। तो सबसे पहले तो वे नोबल और लार्ज हार्टेड मैन थे, जैसे कि एक परफेक्ट जेंटलमैन होता है, और वे प्रोसीडिंग्स को शांतिप्रिय तरीके से देख रहे थे और वे अपने जो कर्तव्य थे उनके प्रति ईमानदार थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब बाबुलीज फीलिंग वाइल वॉकिंग इन हिज फील्ड्स या पैडी फील्ड्स। तो अपने खेतों में चलते वक्त बाबुली की भावनाओं का हमें वर्णन करना है। तो आंसर है हमारा, बाबुली वॉज फीलिंग डीपली मूव्ड एट द टाइम वॉकिंग इन द पैडी फील्ड्स विच वर टू बी हिम। बाबुली का हृदय धान के खेतों में घूमते वक्त भर आया था। ही कुड सी द हार्ड वर्क हिज एल्डर ब्रदर हैड डन इन कीपिंग दोज फील्ड्स। वह अपने बड़े भाई का परिश्रम व पसीना देख रहा था जो उन्होंने इस खेत को संभालने में लगाया था। हिज स्वेट वाज स्पार्कलिंग लाइक पल्स ऑन द बॉटम ऑफ द फील्ड। ही फेल्ट ही हैड नो राइट ऑन दोज फील्ड्स। उसे लगा कि उसका इन खेतों पर अब कोई अधिकार नहीं है। डिस्क्राइब बाबुलीज फीलिंग वाइल वॉकिंग इन हिज फील्ड्स। अपने खेतों में चलते वक्त बाबुली की भावनाओं का हमें वर्णन करना है। तो आंसर है हमारा, बाबुली वाज फीलिंग डीपली मूव्ड एट द टाइम वॉकिंग इन द पैडी फील्ड्स which were to be him. He could see the hard work his elder brother had done in keeping those fields. His sweat was sparkling like pearls on the bottom of the field. He felt he had no right on those fields. Next हमारा क्वेश्चन है, How did बाबुली pay tribute to his elder brother? Tribute यानी होता है श्रद्धांजलि। बाबुली ने अपने बड़े भाई को किस प्रकार श्रद्धांजलि दी? तो आंसर है हमारा, बाबुली handed over a slip to his sister-in-law and asked her to give it to his elder brother. बाबुली ने एक स्लिप अपनी बड़ी भाभी को दी और बोला कि ये भाई को दे दे। In that slip he wrote that he has no right on the land. इस स्लिप में उसने लिखा कि मेरा इन जमीनों पर कोई अधिकार नहीं है। They belong to his elder brother. ये सारी जमीनें बड़े भाई के लिए हैं। He was his land from where he could harvest everything in life. उसने कहा कि मेरे जमीन तो मेरे बड़े भाई है जहाँ से मैं हर फसल लिया करता था। He needed nothing except his elder brother. मुझे मेरे बड़े भाई के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए है। This was the tribute by बाबुली to his elder brother. और ये ट्रिब्यूट बाबुली का अपने बड़े भाई के लिए था। बाबुली handed over a slip to his sister-in-law and asked her to give it to his elder brother. बाबुली ने अपनी बड़ी भाभी को एक स्लिप दी और कहा कि ये भाई को दे दें। In that slip he wrote that he has no right on the land. इस स्लिप में उन्होंने लिखा कि इस जमीनों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। दे बिलोंग टू हिज एल्डर ब्रदर। ये मेरे बड़े भाई के लिए हैं। ही वॉज हिज लैंड फ्रॉम वेयर ही कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ। उसने कहा कि मेरी ज़मीन तो मेरे बड़े भाई हैं जहाँ से मैं बचपन में या पहले सारी फसल एक साथ लिया करता था। ही नीडेड नथिंग एक्सेप्ट हिज एल्डर ब्रदर। मुझे बड़े भाई के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने अपने बड़े भाई को ट्रिब्यूट दिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वाई डिड बाबुली गिव द पेपर स्लिप टू हिज एल्डर सिस्टर इन लॉ। बाबुली ने कागज की पर्ची अपनी बड़ी भाभी को क्यों दी? तो आंसर है हमारा, ही गेव द पेपर स्लिप टू हिज एल्डर सिस्टर इन लॉ बिकॉज ही हैड नो करेज टू इनकाउंटर हिज एल्डर ब्रदर। करेज यानी होता है साहस, इनकाउंटर यानी होता है सामने या मुठभेड़। तो उसने कागज की पर्ची अपनी भाभी को इसलिए दी कि उसमें अपने बड़े भाई से मिलने का साहस नहीं था। आपको प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।